गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 ज्योग्राफी का ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में, उनकी इंटरेक्शंस के बारे में, किनके रिगार्डिंग ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। जैसे कि हमारी ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, जो वो रीजन्स हैं, ये वो रीजन्स हैं जो कि हमारे इक्वेटर पे फॉल करती हैं, जो कि इक्वेटर के आसपास का एरिया जो रीजन है वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। और जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स है वो हमारा होगा नॉर्थ पार्ट एंड द साउथ पार्ट ऑफ द अर्थ। ओके, ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन्स होगा। ओके, सो नाउ डिस्कसिंग द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजन इज लोकेटेड। सो द कॉन्टिनेंट on which the Amazon basin is actually located is America, South America। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बेसिन बनता कैसा है, इट इज मेड बाय द ट्रिब्यूटरीज दैट जॉइन अ रिवर एंड फॉर्म अ बेसिन। ठीक है, जब सब ट्रिब्यूटरीज मिलाकर एक रिवर को फॉर्म करती हैं और वहाँ से सेडिमेंट्स वगैरह कैरीड आउट होकर डिपॉजिट हो जाते हैं, तब वो जाके एक एरिया में बेसिन्स क्रिएट कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो अमेजन बेसिन है, तो इसकी जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वो हमारी है, मतलब कि वो वेरी क्लोज टू द इक्वेटर है साथ में। ओके, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में है अमेजन बेसिन। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो है हमारा कुछ ये जो फॉल करता है, ये करता है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ पर। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल इसकी वेरिएशन है। ओके, so now moving to the next, what are the crops grown by the people of the Amazon basin। so जो people हैं Amazon basin के, उनकी जो crops हैं, ठीक है, मेजर crops हैं, वो लोग क्या ग्रो करते हैं उस एरिया में। तो the answer is the people of Amazon basin grow tapioca, pineapple and sweet potato। cash crops such as coffee, maize and cocoa are also grown। ठीक है, तो कैश क्रॉप में वो कॉफ़ी को, मेज़ को और कोको, ठीक है, चॉकलेट के लिए, जो कॉफ़ी के लिए या चॉकलेट बनाने के लिए जो भी उनका कोको होता है, वो उसको ग्रो करते हैं फॉर द कैश क्रॉप्स। ठीक है, और साथ में वो पाइनएप्पल या फिर स्वीट पोटैटो, ठीक है, शकरकंद, उनको भी ग्रो करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट, नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। ठीक है, द नेम, ओके, आंसर है ओके, यहाँ पे इसका आंसर मिसप्रिंटेड है, बट हम इसको आपका आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ये रेन फॉरेस्ट हैं इस अमेजन बेसिन के, ये काफ़ी रिच हैं फौना में। फौना हमारे एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं। ठीक है, तो बर्ड्स, यहाँ पे जो बर्ड्स है वो मेजर बर्ड्स क्या है, टॉकन्स, हमिंग बर्ड है। ठीक है, ये दो बर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे मेजरली हमको दिखाई देंगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर सिटीज़ लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। ओके, द मेजर सिटीज़ लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। अगर हम इंडिया का मैप देखें, उस पर हम देखें कि रिवर गंगा जो गंगोत्री ग्लेशियर से फ्लो स्टार्ट कर रही है, ठीक है, फिर देवप्रयाग में जाके वो मिल रही है, और उसके बाद वो उसका जो कोर्स है, जो उसका पैटर्न है, पाथ है, जो उसको अगर हम एनालाइज करें, उसको पढ़ें, तो उसके रिवर के साथ साथ में जो सिटीज़ हैं, जो मेजर सिटीज़ हैं, वो हैं हमारी इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। ठीक है, तो ये मेजर सिटीज़ हैं जो कि हमारी रिवर गंगा के आसपास में दिखाई देती हैं हमको। ओके, एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द वन हॉर्न राइनासोर्स फाउंड। तो वन हॉर्न राइनासोर्स आर फाउंड इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ओके, तो ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में ही वहाँ पे हमें ये वन हॉर्न राइनासोर जो हैं ये हमें दिखाई देते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो अभी हम आंसर्स में से इसमें से जो वैलिड पॉइंट है उसको हम ओके, क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ पार्ट ए, टॉकन्स आर अ टाइप ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स और क्रॉप्स। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बर्ड। ठीक है, they are mostly found in Amazon basin. Okay, manioc is a staple food of
तो मैनियक जो है वो एक स्टेपल फूड है किन के लिए? अमेज़न के लोगों के लिए। ओके, तो आंसर इज थर्ड, अमेज़न। कलकत्ता इज लोकेटेड ऑन द रिवर, तो इसका आंसर है हुगली रिवर। ठीक है, जो कलकत्ता है वो हुगली रिवर के पास है। ओके, मूविंग टू द पार्ट 4, deodars एंड फर्स आर अ टाइप ऑफ, ये टाइप हैं कॉनिफरस ट्रीज के। ओके, तो deodar ट्री या फर ट्री ये टाइप्स हैं किसके? कॉनिफरस ट्रीज के। ओके, नाउ बंगाल टाइगर इज फाउंड इन, they are found in the deltas, that is delta area, that की सुंदरबन deltas. Okay, now moving to the next question, match the following. तो हमें इनको मैच करना है। we are having 7 ऑप्शन हैं हमारे पास और 5th हैं कंटेस्ट में। ओके, now let us discuss now कॉटन टेक्सटाइल। तो कॉटन टेक्सटाइल से हमारा मतलब है कि वाराणसी। तो वाराणसी इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एट दैट टाइम, इज द टाइम। ओके, कॉटन के टेक्सटाइल में वाराणसी जो है वो मेजर है, दैट्स वाई इट इज़ एसोसिएटेड या मैच्ड विद द वाराणसी। नाउ मैलोका। ओके, मैलोका जो है वो एक टाइप का स्लांटिंग रूफ्स हैं। ओके, देयर आर टाइप ऑफ स्लांटिंग रूफ्स। देन वी टॉक अबाउट पिराना। जो पिराना है, ठीक है, जो पिराना है वो एक फिश है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से हम किसके क्या समझते हैं? इट इज़ अ मेथड ऑफ सेरिकल्चर। ठीक है, इट इज़ यूजफुल फॉर सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के लिए सिल्क वॉर्म्स का यूज़ होता है। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट काजीरंगा। तो काजीरंगा इज इन असम, इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस। द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। तो रेन फॉरेस्ट जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो हमें इसका आंसर देना है एज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बुक, या फिर जो हमें इससे समझ आता है हम उसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर दे सकते हैं। लाइक द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग ऑन अ फास्ट स्पीड। ठीक है, तो रेन फॉरेस्ट की डिप्लीशन का बेसिक जो कारण है, ठीक है, जो मुख्य कारण है वो ये है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं हमारे वर्ल्ड में या हमारे सराउंडिंग्स में, तो वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हो रही हैं, तो उसके लिए इन फॉरेस्ट की डिप्लीशन हो रही है। ओके, द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड डे बाय डे। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैव बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेज़न बेसन। ओके, जो बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं डे बाई डे में, और साथ में जो अमेज़न बेसिन है वहाँ का जो लार्ज एरिया है रेन फॉरेस्ट का वो भी एक एस्टिमेशन है कि वो भी डिप्लीशन पे ही है। ओके, एज अ रिजल्ट द टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड अवे व्हेन द रेन्स फॉल ऑन द लश ग्रीन फॉरेस्ट टर्न इनटू अ बैरन लैंडस्केप्स। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये रहेगा कि अगर जो टॉप सॉइल है, जो कि जैसे कि अगर डिप्लीशन हो जाएगी फॉरेस्ट की या फिर ग्रासेस की, तो जो टॉप सॉइल है वो तो कैरिड अवे हो जाएगा विद द प्रोसेस ऑफ रेन, विद द हेल्प ऑफ रेन, सॉरी। वो जब भी रेन होगी तो जो भी टॉप सॉइल होगा वो तो मूवेबल हो जाएगा, वो मूव कर देगा उसके साथ ही। तो इससे क्या होगा, एक टाइम पे जो भी वो जो लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं वो भी एक टाइम पे बैरन हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, पैडी इज़ ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो पैडी जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में ही उगाई जाती है। तो इसका हमें रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न है द कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर। ठीक है, द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स फुलफिल दिस कंडीशन बिकॉज दे रिसीव हाई रेनफॉल। तो पैडी जो है उसकी कल्टीवेशन के लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, ताकि उसकी कल्टीवेशन हो सके, उसको हम हार्वेस्ट भी कर सकें। ठीक है, उसको ग्रो कर सकें। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं वो बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं इस क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, बिकॉज दीज प्लेन्स रिसीव द हाई रेनफॉल। ओके, तो इसी के साथ यहाँ पे कुछ मैप का है, ये मैप स्किल्स हैं। आर्ट एंड आउटलाइन मैप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ड्रॉ द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द सोर्स टू द माउथ। उनके सोर्स से लेके उनका एंड पॉइंट जहाँ पे वो किसी महासागर के साथ मिलते हैं, हमें वो भी बताना है। ठीक है, तो आप लोग इस मैप को स्टडी करें, ध्यान से देखें। ठीक है,
इस मैप में जैसे ये बना हुआ है, सारा स्ट्रक्चर पैटर्न दिखाया गया है। ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रही है आपको, गंगा रिवर यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आपने अगर बुक में देखी हुई है तो आपको सामने नज़र आ जाएगी। ब्रह्मपुत्र जो गंगा है वो उत्तराखंड से वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, और फॉल कर रही है कहाँ पे, हमारे बे ऑफ बंगाल में। ओके, देन सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, और हमें इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बताना है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग एक एक पॉलिटिकल मैप लें और उस पर अपने मैप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आपकी मैप प्रैक्टिस ही आपको मार्क्स दिलवाएगी आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में। ओके, तो इसी के साथ ये सेकंड पार्ट भी है यहाँ पे, जो कह रहा है कि ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ साउथ अमेरिका ड्रॉ द इक्वेटर। तो हमें इक्वेटर को ड्रॉ करना है। मार्क द कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासेस, और साथ में हमें इक्वेटर की वो कंट्रीज़ भी बतानी है जो साउथ अमेरिका से गुजरेंगी। ओके, तो आप इस मैप को ध्यान से देखिए, और इनके जो भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि इक्वाडोर है, पेरू है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, ये कंट्रीज़ हैं कुछ, ये सामने हमें दिख रही हैं। तो इसके अगर और कंट्रीज़ हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ ये कुछ फ़न एक्टिविटीज़ हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए और इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें एक बार, ठीक है। ये और कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ओके, रिगार्डिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज अफेक्ट द सॉइल कवर, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैं अजय आपसे लूँगा इजाज़त, धन्यवाद।